नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार शर्मा। और दोस्तों, यदि आपके मन में कुछ करने की इच्छा हो और आपके इरादे मजबूत हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही वाक्य आज दोहराया है हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कैप्टन JM पठानिया जी ने, जो एक सीनियर IAS अधिकारी हैं और प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं। और आज उन्होंने जिला सोलन के किसानों से सीधा संपर्क किया और सब्जी मंडी सोलन के सभागार में उन्होंने एक किसान जो वर्कशॉप है उसमें उन्होंने शिरकत की। और ये जो कार्य किया गया, ये हिमाचल प्रदेश जो किसान संघ है सोलन और कंडाघाट खंड की इकाइयां हैं, उनके सौजन्य से इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और इसकी अगुवाई कर रहे थे कैप्टन JM पठानिया जी, जो एक सीनियर IAS अधिकारी है और इन दिनों HP एग्रो इंडस्ट्रीज में बतौर प्रबंध निदेशक कार्यरत हैं। और उन्होंने जिला सोलन के किसानों के साथ सीधा संपर्क किया और उन्हें इस बात की सभी जानकारियां प्रदान की कि HP एग्रो इंडस्ट्री जो किसानों के लिए क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कर रही है और भविष्य में क्या क्या करने का प्लान है। और मजे की बात दोस्तों ये है कि प्रबंध निदेशक ने सीधा किसानों को स्वतंत्र करते हुए बताया कि जो किसान चाहते हैं HP एग्रो इंडस्ट्री उसी प्रकार के कदम उठाएगी, क्योंकि यह कार्य केवल जो किसानों के परामर्श से और किसानों के अनुभवों से ही संपन्न हो पाएगा। उन्होंने HP एग्रो इंडस्ट्री में फंड्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से आएंगे और कहाँ कहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जा सकते हैं, उन्होंने परमाणु के बारे में भी जिक्र किया, जहां उनके काफी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो खाली पड़ी हैं, यदि किसान अपनी भागीदारी उनके साथ करना चाहते हैं तो वो ये स्वतंत्र हैं। और उन्होंने खुला आमंत्रण किसानों को दिया है और अधिक से अधिक सुविधाएं किसानों को मिल सके, इस की सभी जानकारियां उन्होंने किसानों को प्रदान करने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कैप्टन JM पठानिया जी, जो एक सीनियर IAS अधिकारी हैं। तो लीजिए सीधी बात। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, किराए पे भी ले सकते हैं, उसमें भी काम शुरू कर सकते हैं। इवन जरूरत पड़ती है कि आपको लगता है कि आपका कोई काम की चीज है जिसको एग्रो इंडस्ट्रीज को करना चाहिए, तो आपका यहाँ पे अगर आप स्पेस दे दो तो यहाँ पे भी चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब मेन जो है मकसद वो ये है कि आप अपना फार्मिंग करें, आप अपने काम में बिजी रहें, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपके बिहाफ के ऊपर जो आपकी नीड्स हैं उनको हम पूरा करें। सो ये मेन एग्रो इंडस्ट्रीज का जो रोल है और काम है वो ये है। इसके साथ जो मैं अक्सर देखता था हमारे पास वहाँ पे, जो पता नहीं आई डोंट नो, मेरा जो फार्मर से डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक तो वही ठीक है। हमारे पास सेब का मैंने काफी देखा वहाँ पे किन्नौर में, और सेब किन्नौर में DC भी था, ADC भी था, 6-7 मैंने वहाँ पर लगाए। कोटखाई शिमला में भी रहा हूँ। वहाँ पे होता क्या था कि जैसे अभी आपने भी कहा कि हमारे टमाटर जो है वो कई बार डिफॉर्म हो जाते हैं, छोटे हैं या क्रैक हो गया या मार्केट में नहीं जाता, वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही एप्पल भी होता है, जो ऊपर से गिर गया वो मार्केट में नहीं जाएगा, साइज छोटा है नहीं जाएगा, डिफॉर्म्ड है नहीं जाएगा, तो 5, 7, 10, 15% फीड क्रॉप जो है वो वेस्ट हो जाती है। अब उसको किन्नौर में तो थोड़ा सिस्टम आसान है, क्योंकि वो वहाँ पे उनको शराब बनाने का भी, देसी शराब बनाने का भी उनको लाइसेंस है, तो वो बना लेते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और आप लोग अगर कोई गए हो, परमाणु में हमारे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े शेड खाली पड़े हुए हैं, जिसमें हमने डिसाइड किया है अगर आप लोग चाहेंगे, क्योंकि आपको ही सूट करेगा ये, किन्नौर के लोगों को या शिमला के लोगों को या सोलन के लोगों को, अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है पॉसिबल है। लेकिन
प्रोसेसिंग यूनिट जो हम लगाएंगे उसमें मेरा आइडिया बहुत क्लियर है कि हम वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और उनके साथ हमारा संपर्क डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। एक तो वो रहेगा। दूसरा, हमारा प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, कल को मेरी बदली हो गई तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आपकी पार्टनरशिप जो है आप लोग उसमें पूरा पार्टिसिपेट करें। हम ये नहीं चाहते कि सारा सरकारी टाइप का, देखिए जहाँ पे अब मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरा ये सच्चाई है, जहाँ पे सरकार इन्वॉल्व हो जाएगी, सरकार में मेरे जैसे अधिकारी कर्मचारी, वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि सरकार से मदद लेंगे, उस दिन आप ये मान के चलें कि आज आप फेल हो चुके हैं, आपने पहला कदम फेलियर की तरफ बढ़ा लिया। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मैंने जैसे आपको कहा कि मेरी सैलरी फिक्स है। अगर मैं आज आपके पास यहाँ पे आता तब भी तनख्वाह उतनी मिलनी थी, अगर मैं नहीं आता तब भी तनख्वाह उतनी मिलेगी। आपकी फसल बिकती है, मेरी सैलरी तब भी उतनी रहेगी। आपकी फसल तबाह हो जाती है, मेरी तब भी सैलरी उतनी रहेगी। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि किसी की सैलरी कटी होगी, ऐसा नहीं होगा। जब मेरे को फर्क ही कोई नहीं पड़ता तो फिर मेरे को तकलीफ भी क्या है। तो इसलिए हमारा वो दर्द कभी नहीं हो सकता एक किसान का। मैं जानता हूँ कि अगर उसका एक टमाटर भी कहीं वेस्ट हो जाता तो उसको तकलीफ हुई, क्योंकि उसकी मेहनत उसमें लगी थी। लेकिन जो मेरे जैसा आदमी बाहर से देख रहा है उसके लिए ठीक है कि नॉर्मल फसल होगी, हमारे लिए नॉर्मल कब हो जाएगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको यूज करना चाहें, मेरा आइडिया है कि हम ये जो परमाणु वाला आइडिया है, अभी तक क्या चल रहा था कि पुरानी कंपनी को किराए पे दे, उसको किराए पे दे, नहीं फार्मर की प्रॉपर्टी है, हम किसी और को किराए पे क्यों देंगे? वहाँ पे गैस के चूल्हे क्यों बनाएंगे? वहाँ अभी हमने जो एक शायद वहाँ पे किराए पे दिया है, वो गैस के चूल्हे बनाते हैं वहाँ। अब उसका क्या संबंध फार्मर के साथ? तो कोई संबंध नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें प्रोसेसिंग की तरफ हम जाए, और ये प्रोसेसिंग वाला काम जो है इसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। इसके लिए रिक्वायर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम भी है, हमारे पास बजट भी है, तो बैंक वाले भी हमको पैसा दे देंगे, फॉरेन फंडिंग भी अवेलेबल है, वो सारा बंदोबस्त हम कर लेंगे। आपने देखना है कि नीड हमारी जरूरत क्या है। आपकी जरूरत के मुताबिक हर काम किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी किस्म का काम हो, जिसमें फार्मर को फायदा होता है, जिसमें फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसमें फार्मर की इनकम बढ़ती है। दो ही एम है हमारे एग्रो इंडस्ट्रीज के। पहला, फार्मर की प्रोटेक्शन का फैसला ऑलरेडी कर लिया है। अब जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने किन्नौर में भी रखा हुआ मीटिंग फार्मर से डिस्कशन के लिए। वो मेन उसका पर्पस ये है कि हम, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे को जानकारी नहीं, आपकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन हमको जो भी करना है वो अपनी मर्जी से तो नहीं करना, या अपने हित के लिए तो नहीं करना, फार्मर के हित के लिए करना। फार्मर का हित किसमें है वो फार्मर बताएगा। अब मैंने इसमें ये देखा कि इन सब चीज़ों की जानकारी थोड़ी सी मैं रखता हूँ कि हमारे पास कुछ फार्मर्स हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप थोड़ा बड़े और प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर हमारे ऐसे भी हैं जो कि घर में बैठे हैं, जिनको बेचारों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, या उनकी प्रोड्यूस इतनी कम है कि वो ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर काम नहीं कर पाते। तो हमारा आइडिया ये है कि हम उन लोगों को भी मदद करें जहाँ पे हमारे फार्मर को टेक्नोलॉजी की या हमारे इसके नॉलेज की या मशीनरी की कमी है। एक अभी पीछे जब हमने वहाँ पे जसूर में बात की और वहाँ पे जब मैं वाटर शेड का प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोग पावर स्प्रेयर्स देते थे। तो पावर स्प्रेयर जो थे वो लोग ले रहे थे, बड़े बड़े किसान थे वो तो ले लेते थे, जिसके 1 करोड़ का सेब है, 2 करोड़ का सेब है, 3 करोड़ का सेब है। लेकिन पावर स्प्रेयर की जरूरत उसको भी है जिसके 1 लाख 2 लाख का सेब निकल रहा है, लेकिन वो 25-30 हज़ार रुपया 50 हज़ार रुपया पावर स्प्रे के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हमने वहाँ किराए के लिए रखा था, किराए वहाँ पे तो किराए पे नहीं था, वहाँ पे हमने पंचायत को या वाटरशेड कमेटी को दे दिया और फार्मर आता था, उन्होंने अपनी फीस रखी थी और वो कमेटी के पास भी रहती थी, गाँव की कमेटी थी वाटरशेड कमेटी, और वो उसको यूज करते। यहाँ पे ये अरेंजमेंट एग्रो इंडस्ट्रीज कर सकती है कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट करके हम कुछ अपने स्प्रेयर को रख दें, जिनको हम किराए के ऊपर जो छोटे फार्मर हैं उनको हम दे सकें। इस किस्म का अरेंजमेंट हम उनके लिए भी कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि ये नीड बेस्ड है, अभी ये चीजें जो है वो हमने सोची फार्मर से डिस्कशन करने के बाद, अभी आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद हम और कोई नया आइडिया आता है तो वो भी हम उसको कर लेते हैं। लेकिन इन सभी चीजों का ऑलरेडी हमने डिसाइड किया है कि हमने इसको करना है।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि इनमें से किस चीज़ों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या उसको कैसे करना चाहिए, या इसके अलावा आपकी कोई नीड है या ज़रूरत है। इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा और ना ही मैं उसके बारे में अभी अपने को काम किया है। जैसे आपका ऑनलाइन मार्केटिंग, अब ये मार्केट को मैंने स्टडी किया था, जो फ्लावर की मार्केट है अल्समेयर में, हॉलैंड में, उसको मार्केट को मैंने स्टडी किया था। अब वो मार्केटिंग जो है ऑनलाइन मार्केटिंग है, वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा किसी एक दो चीज़ों में कामयाबी हासिल कर लेंगे, उसके बाद आस्ते 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 उस तरफ भी हम जा सकते हैं। उस चीज़ का नॉलेज हमारे पास है। आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, हमारे पास नॉलेज है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वर्ल्ड में नॉलेज अवेलेबल है, हमारी जेब में पैसा है, हमारे को किसी पर्टिकुलर प्रोसेसिंग यूनिट हमको लगानी है और उसको हमको वर्ल्ड क्लास मशीनरी चाहिए, वर्ल्ड क्लास हमारे को चाहिए। उसके लिए कंसल्टेंट मार्केट में अवेलेबल है, आप पैसे दीजिए और उससे कंसल्टेंसी ले लीजिए। ये काम आपके बिहार के ऊपर एग्रो इंडस्ट्री करेगा।